नमस्कार। एक बार फिर YouTube के इस चैनल में उत्तराखंड राज्य के वर्तमान हालात पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर यह तय किया है कि मैं 5-6 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। देखूंगा आपका कितना प्यार मुझे इस पर मिलता है और आगे उसके बाद वीडियो की लंबाई पर इसके बाद मैं फैसला करूंगा। इसलिए समय खराब ना करते हुए मैं सीधे सीधे आज वार्ता पर मुद्दे पर आता हूं। आज का मुद्दा यह है, कुर्ते से लंबी बनियान हो जाती है ना कभी कभी। जो हमारी शर्ट है इससे भी लंबी हो जाती है बनियान कभी कभी, लेकिन जब कुर्ते से भी लंबी हो जाए, कुर्ते का मतलब है लोकतंत्र, जो हमारा जो राजनेता है ये उसका प्रतिनिधित्व करता है कुर्ता। और बनियान का मतलब है वो व्यवस्था जो कुर्ते को सपोर्ट करे। हम कुर्ते के अंदर बनियान इसलिए पहनते हैं कि ताकि वो कुर्ता सीधे सीधे बदन से चिपके ना और उसकी फिटिंग भी अच्छी रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर सभी जो प्रेशर है उसको वो बनियान झेल लेती है। तो ऐसा ही आज हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। हो तो काफी दिनों से रहा है, लेकिन जो अभी हुआ, एक बहुत योग्य रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शत्रुघ्न सिंह, मैं उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। वो एक योग्य है, बिहार के गांव से चल करके आए और उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर ऑल इंडिया सर्विसेज में अपना स्थान बनाया और सफल करियर उनका एज ए ब्यूरोक्रेट रहा। वो 1983 बैच के आईएएस है शत्रुघ्न सिंह। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी वो मुख्य सचिव रहे और सच तो यह है कि ये पद कभी पद के पीछे नहीं भागे, पद ही उनके पीछे भाग रहे हैं। मैं उनका पूरा करियर देख रहा हूँ। यहाँ भी रहे, दिल्ली में वाजपेयी जी के भी करीबी थे, प्रधानमंत्री के। मनमोहन सिंह जी के साथ भी उनके विश्वस्त लोगों में से रहे और मनमोहन सिंह सरकार के जाने के बाद मौजूदा सरकार में भी उनकी भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही। कोयले का जो घोटाला, जिसको घोटाला कहा गया था ना, उसकी इनको पूरी जानकारी थी और वो घोटाला नहीं था, वो सिर्फ प्रचार था, इसकी जानकारी भी इन्हें थी। और बस संक्षिप्त में कि उस सबको डाइल्यूट करने वाले, क्योंकि वो मामला आगे बन नहीं पाया, भले ही एक चुनाव में परसेप्शन बन गया था कि कोयले का भी घोटाला इस सरकार ने किया, लेकिन वो घोटाला नहीं था, ये कन्विंस करने वाले भी हमारे शत्रुघ्न सिंह जी भी हैं। सब मिलाकर के वो एक योग्य अधिकारी है। उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमताओं पर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की क्षमता पर। एक बहुत बड़े विद्यालय जहां पर राजनीति की शिक्षा दीक्षा मिलती है, आरएसएस संघ, यहां उस पर भी एक सवाल है, क्योंकि संघ ये बार बार दावा करता है कि हमारे प्लेसमेंट्स तो देखिए, राष्ट्रपति भवन तक पूर्व संघी, पूर्व स्वयंसेवक आज विराजमान है, ऐसा संघ दावा करता है। तो आज उस संघ से आपके पूरे उत्तराखंड के समक्ष एक सवाल है कि क्या बात है, फिर 57 विधायक हैं आपके उत्तराखंड में, 7 एमपी हैं, 5 लोकसभा, 2 राज्यसभा, और आपके पास एक भी आदमी नहीं है जो इस राज्य को दिशा और दशा दे सके। उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स में से चुनना पड़ रहा है। आपने आरबीएस रावत जी को चुना, ठीक है, आरबीएस रावत जी एक योग्य अधिकारी है, कुछ अधिकारियों की मदद भी ली जाती है। वो वन सेवा में बहुत प्रमुखता से उन्होंने अपनी सेवाएं दी। देखिए, मैं यहां पर क्षेत्रवादी जातिवादी नहीं हूं, लेकिन ये तो सच है कि कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अगर उत्तराखंड मूल का है तो उसका बेसिक लगाव उत्तराखंड मूल से, मैं यहाँ रावत बिष्ट को नहीं कह रहा, या ऐसे और बहुत सारे लोग जो यहाँ के निवासी हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो वो चाहे देश के किसी भी हिस्से में आज नौकरी कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड भी रहेंगे, यहीं रहेंगे, और यहाँ रहने की वजह से उनका लगाव भी इस प्रदेश से होगा। तो आरबीएस रावत जी का तो, जो हमारे पूर्व वन संरक्षक थे, पीसीएफ थे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो रिटायर हुए, पीसीसीएफ, आपको बनाया, हमें अच्छा लगा। शत्रुघ्न जी का यहां से कोई लगाव नहीं है, माफ कीजिएगा।
आप यहाँ अपना बेस्ट देंगे, हमें ये आपसे उम्मीद है, लेकिन आपको उत्तराखंड की इस धरती से, यहाँ की जो मूल भावना है उससे लगाव नहीं हो सकता। ये प्रकृति ने नियम बनाया है, इसमें आपका हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपना सब कुछ करोगे, अच्छे से अच्छा करोगे, हमें इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा समर्थन उत्तराखंड के लोगों ने दिया, उसका नेतृत्व में आज इतना दीवाना कैसे निकल गया। आज क्या हालत हो गई कि 57 विधायक और इतने सारे सांसद में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, उसके बावजूद आज प्रदेश में मुख्यमंत्री को दिशा दशा देने वाला, उनको सही मार्गदर्शन करने वाला एक भी व्यक्ति आपके पास नहीं है। तो इसको क्या कहा जाए? संघ की शिक्षा दोषपूर्ण है, अवैज्ञानिक है, और इसी का नतीजा है कि आपको सब कुछ होते हुए, इतना बड़ा संगठन होने का आप दावा करते हो, लेकिन आपको अपने राज्य को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपको फिर लोकतंत्र में से आपने लोक को अलग कर दिया, और वो तंत्र जिसको आमतौर पर हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, फिर आप उसी को आगे ले आए करने के लिए। शत्रुघ्न जी ने जब चाहा यहाँ के मुख्य सचिव बने अपनी योग्यता से, जब उनको दिल्ली जाना था दिल्ली चले गए, दिल्ली से वापस आना था प्रदेश में फिर आ गए। मुख्य सूचना आयुक्त थे, अब अपनी सुविधा से उन्होंने, उनकी योग्यता है, उन्होंने फिर से छोड़ दिया, और फिर से छोड़ के आज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तीरथ जी तो इतने से आज दिख रहे हैं आपके सामने, और आपका कद बहुत विशाल है। आप उत्तराखंड के लिए अच्छा करोगे, ये हमें यकीन है, लेकिन आप जो राजनीति के स्थापित जो मानदंड है ना, आप उससे बाहर के आदमी हो। अब ये ऐसी परंपरा नहीं है, तो फिर गवर्नर उड़ी लगा दीजिए ना, फिर ये सरकार की क्या जरूरत है? फिर आप गवर्नर के एडवाइजर बन जाइए, या गवर्नर ही बनकर के आ जाइए, राज्यपाल बन गई। आप तो सक्षम है, आप तो सक्षम है ये सब कराने में भी। यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी की क्षमताओं के ऊपर है। तो ऐसी पार्टी जिसके पास क्षमता ही नहीं है राज्य चलाने की, सब कुछ दे दो, 57 विधायक दे दो, फिर भी एक ब्यूरोक्रेट आपको चाहिए। आपको RVS रावत भी चाहिए, आपको शरद नेगी भी चाहिए, आपको और भी कई ब्यूरोक्रेट्स अभी आपकी निगाह में होंगे, और जो योग्य पत्रकार जो अपने आप को पहले सिद्ध कर चुका है, जिसे आप पता नहीं किस भूल भुलैया में, जनसत्ता में वो रहे, NDTV में वो रहे, और आपने उनको अपना सूचना सलाहकार नियुक्त किया था, और कल आपने इतनी बेशर्मी के साथ उनको उनकी जो नियुक्ति थी उसको रद्द भी कर दिया। तो यहाँ ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूरे, यहाँ से लेकर और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व तक, आप सबके ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करे। आज मेरा वायदा है कि मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलूंगा। मेरे कुछ करीबी मित्रों ने, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी, इसलिए बस आपके सामने आज ये सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि क्या आपको भी लगता है ये कुर्ता, जिसको हम राजनीति का प्रतिनिधि मानते हैं, जनसेवा का प्रतिनिधि मानते हैं, वो कुर्ता जिसे हमने वोट दे करके चुना, आज उससे लंबी वो जो कुर्ते के अंदर पहनने वाली चीज होती है ना, बनियान, आज वो उससे ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है। और इसीलिए आज का ये विषय मुझे मिला और मैंने आपके समक्ष अपनी बातें रखी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेहरबानी करके आज आपका सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, और आपके लाइक्स भी चाहिए, आपका शेयर भी चाहिए, और आपके कमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि आज आपने अगर मुझे ज़्यादा समर्थन दिया तो मैं भविष्य में फिर यही 6, 7, 8 मिनट इसी के अंदर अंदर अपने वीडियो बनाया करूँगा। आज बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ, कल किसी और विषय पर बात करूँगा। आभार, नमस्कार।